हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित केवट प्रसंग को पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि केवट प्रसंग को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी। तो इसके पहले भाग से संबंधित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने प्रथम पंक्ति से लेकर 14 पंक्ति तक की व्याख्या प्रस्तुत की है। आज मैं 15वें पंक्ति से लेकर 24 पंक्ति तक व्याख्या करूंगी। इसमें से प्रथम 8 पंक्ति चौपाई छंद में है और अंतिम 2 पंक्ति दोहा छंद में लिखा गया है। जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 12 के 3rd सेमेस्टर में हैं, उनके हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड हो चुका है और उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं, उनके 1st और 2nd सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है और जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं, उनके 3rd सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। आज का यह विषय है, जब श्री रामचंद्र जी वन जाने के लिए गंगा तट के किनारे खड़े होते हैं और उन्हें गंगा नदी को पार करके वन तक पहुँचना है, तो वे क्या करते हैं? केवट से आग्रह करते हैं कि वे उनके लिए नाव लेकर आए, परंतु केवट ऐसा नहीं करता है। वह श्री रामचंद्र जी से यह निवेदन करता है कि उनके चरणों की जो धूल है उसमें मनुष्य बना देने की शक्ति निहित है, अतः ऐसा ना हो कि मेरी नाव जो है उनके चरण रज के स्पर्श से नारी बन जाए। अतः नाव पर चढ़ने से पहले श्री रामचंद्र जी आज्ञा करें ताकि केवट श्री रामचंद्र जी के चरण को पखारे। श्री रामचंद्र जी केवट के हृदय में स्थित भक्ति भाव प्रेम को महसूस करते हैं, समझ जाते हैं और वे केवट के प्रेम से सने हुए अटपटे वचन को सुनकर हर्षित होते हैं। अब श्री रामचंद्र जी केवट से क्या कहते हैं, देखिए। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तव नाव न जाई। बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंबु उतारहि पारू। तो अब चलिए यहाँ पर आए हुए कठिन शब्द को देख लेते हैं। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु का अर्थ है कृपा के सागर, दया के सागर। यहाँ कृपा का अर्थ है दया और सिंधु का अर्थ है सागर, यानी वे कृपा के खान हैं। यह किसे कहा गया? श्री रामचंद्र जी को कहा गया है। मुस्काई यानी मुस्कुरा कर, सोई मतलब वही, करू मतलब करें या करो, जेही माने जिससे, तव मतलब तुम्हारी, नाव न जाए यानी जिससे तुम्हारी नाव नष्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, ये अर्थ यहाँ पर निहित है। बेगी मतलब जल्दी, आनु मतलब लाओ, पाय मतलब पैर, पखारू मतलब पखारना या धोना, होत, होत का अर्थ है हो रहा है, विलंबु यानी देर, उतारही, उतारही मतलब उतार देना, उतार दो, पारू यानी गंगा नदी के पार, यानी गंगा नदी के उस पार, उस किनारे। अब यहाँ अर्थ समझते हैं। देखिए, केवट के प्रेम से सने हुए अटपटे वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, क्योंकि केवट की मन की भक्ति को वे समझ जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम तो अंतर्यामी हैं, वे भक्त के मन को जानते हैं, उनके हृदय को पहचानते हैं। तो क्या होता है? कृपा सिंधु बोले मुस्काई। केवट के वचन को सुनकर कृपा सिंधु यानी कृपा के सागर, दया के सागर श्री राम मुस्कुरा कर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोई करो जेहि तब नाव न जाई। कि केवट तुम वही कार्य करो जिससे तुम्हारी नाव की हानि ना हो, तुम्हें नाव खोना ना पड़े। कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी ने उसे अपने पैर को पखाड़ने की आज्ञा दे दी और इसलिए केवट से कहते हैं कि तुम वही करो जिससे तुम्हारे नाव की हानि ना हो, तुम्हारा नाव जो है बचा रहे। बेगी आनु जल पाई पखारू। और श्री रामचंद्र जी केवट से क्या कहते हैं? जरा जल्दी करो, जल लेकर आओ और जल्दी से पैर को पखारो। हो तो विलंबु, मुझे देर हो रही है, उतारहि पारू, मुझे जल्दी गंगा नदी की उस पार ले चलो ताकि मैं वन तक पहुंच सकूं। अब आगे की चौपाई देखिए। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा।
तो अब यहाँ पर आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। जासु यानी जिसके, तो नाम सुमिरत का अर्थ क्या हो गया? नाम स्मरण। उतरही मतलब पार, पार लगना। नर यानी मनुष्य। भव सागर क्या है? संसार सागर को कहा जा रहा है। यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भव जो है उपमेय है और सागर उपमान है। तो यहाँ पर उपमेय को उपमान मान लिया गया, यानी भव को यानी संसार को सागर मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अपारा यानी विशाल। सोई माने वही। कृपालु यानी दयालु। केवट ही यानी केवट को। निहोरा मतलब निवेदन करना। जेही माने जिसने। जगु यानी संसार। किया माने किया। तिहु मतलब 3। पगहूते यानी कदमों से। थोड़ा यानी छोटा। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान विष्णु का जो एक अवतार वामन अवतार है उसका यहाँ पर जिक्र किया है। तो देखिए क्या है यहाँ पर अर्थ। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जासो नाम सुमिरत एक बारा, कि जिस भगवान का एक बार भी यदि कोई नाम स्मरण करता है, उनका नाम लेता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? उतरहि नर भव सिंधु अपारा। वह व्यक्ति इस भव सागर से पार चला जाता है, यानी इस संसार सागर से उसका उद्धार हो जाता है। ये जो विशाल संसार है, जिसे सागर कहा जा रहा है, जिस तरह से सागर क्या विशाल होता है, वैसे ही संसार भी क्या है? विशाल है। तो ऐसे विशाल संसार से उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, उद्धार हो जाता है। कैसे होता है? यदि वह एक बार भी भगवान श्री राम का नाम स्मरण ले, तो उस व्यक्ति को इस संसार सागर से मोक्ष मिल जाता है। सोई कृपालु केवट ही नहीं हो रहा। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान जो संसार सागर से लोगों को पार कराते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, ऐसे कृपालु भगवान आज केवट को निवेदन कर रहे हैं, केवट से आग्रह कर रहे हैं कि मुझे गंगा नदी के पार ले चलो। जो लोगों को संसार सागर से पार कराते हैं, मोक्ष दिलाते हैं, वही भगवान आज केवट से यह कह रहे हैं कि केवट उनको गंगा के पार ले जाए। तो ये कैसे भगवान है? जिस भगवान ने जेहु जगु किया तिहु पगहू ते थोड़ा। जिस भगवान ने अपने 3 कदम से इस संसार को छोटा बना दिया, वे ईश्वर आज केवट से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि केवट की भक्ति जो है वह इतनी सहज, सरल और महान है। जैसे श्री कृष्ण के प्रति जो गोपी की भक्ति है, गोपी एक साधारण ब्रज की नारी, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति असीम भक्ति है। यही कारण है कि गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने इशारों से नचाती है। ठीक इसी तरह से देखिए यशोदा माँ के घर जो है विष्णु श्री कृष्ण के रूप में है। यशोदा माँ उन्हें डांटती भी है, उन्हें मक्खन खिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यशोदा के हृदय में भी अपने भगवान के लिए क्या असीम भक्ति है। ठीक इसी तरह से केवट के हृदय में श्री राम के प्रति असीम भक्ति है। तो वामन अवतार क्या है? इसकी कथा थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आप लोगों को समझाती हूँ। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन अवतार। असुर राज बलि, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने तपस्या के द्वारा, अपने पराक्रम से तीनों लोगों को जीत लिया। इससे क्या हुआ? जो देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवताओं थे, उनको स्वर्ग छोड़ना पड़ा। उसके बाद जितने देवता थे वे सभी विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने वामन यानी बौना ब्राह्मण का अवतार लिया। इसके बाद वामन जो थे वे कहाँ जाते हैं? राजा बलि के पास, जो कि यज्ञ कर रहे थे। और राजा बलि को यह अहंकार था कि वे दान करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो वामन ने असुरराज बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। तो असुरराज बलि ने सोचा कि यह तो बहुत मामूली सा दान है, परंतु शुक्राचार्य
यह समझ गए थे कि यह वामन कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उन्होंने असुर राज बलि को दान देने से रोकने का प्रयास किया। परंतु असुर राज बलि तो दान का संकल्प ले चुके थे। जैसे ही असुर राज बलि ने दान का संकल्प किया, ठीक उसी समय उसी क्षण वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और उसने एक पैर से स्वर्ग को मापा, दूसरे पैर से धरती। अब वह तीसरा पैर कहाँ रखते? तो असुर राज बलि जो है वामन के रहस्य को समझ गए, वह भगवान के सच्चे स्वरूप को पहचान गए। अतः वे हाथ जोड़कर वामन के समक्ष वही जमीन पर बैठ गए और उन्होंने आग्रह किया कि वामन अपना तीसरा पैर उनके सिर पर रखे। और इस तरह से उन्होंने असुरराज बलि के सिर पर अपना तीसरा पैर रखा और उन्हें पाताल लोक पहुंचा दिया और उन्हें पाताल का राजा बना दिया। तो यह है वामन अवतार की कथा, जिसका उल्लेख यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया है। अब आगे की चौपाई देखें। पदनख निरखी देव सरी हरसी, सुनी प्रभु वचन मोहमति करसी, केवट राम रजायसु पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अब यहाँ पर जो कठिन शब्द है उनके अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, पद यानी पैर, नख यानी नाखून, निरखी यानी देखकर, देवसरी यानी गंगा नदी, हर्षी यानी प्रसन्न हुई, प्रभु वचन यानी प्रभु के वाणी बोली, मोह मतलब मोहित, मति यानी बुद्धि, कर्षी यानी आकर्षित होना, खिंचाव होना। केवट नाविक को कहा गया है। रजायसु मतलब आज्ञा, अनुमति, पावा का अर्थ है पाना, पानी का अर्थ है जल, कठौता का अर्थ है कठौत यानी एक बड़ा सा बर्तन, चाहे वो लकड़ी का हो या किसी धातु का हो। भरी मतलब भरकर, ले आवा मतलब लेकर आना। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय केवट और राम के बीच संवाद हो रहा है, जब केवट यह शर्त रखता है कि नाव चढ़ने से पहले मैं आपके चरण को धोना चाहता हूँ, क्योंकि आपके चरण धूल में मनुष्य बना देने की शक्ति है, अतः मुझे भय है कि मेरी एक काठ की नाव आपके चरण रज के स्पर्श से एक नारी में परिणत ना हो जाए, तो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, मेरा रोजगार का साधन समाप्त हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? केवट की शर्त को मान लेते हैं। तो ये जो आपसी बातचीत है श्री रामचंद्र जी और केवट के बीच, इसे सुनकर क्या होता है? वहां जो गंगा नदी है वह अत्यंत प्रसन्न होती है। पदनख निरखी देवसरी हर्षी, देवसरी यानी गंगा नदी, हर्षी यानी प्रसन्न होती है। तो गंगा नदी हर्षित होती है कि यदि केवट श्री रामचंद्र जी के चरणों को गंगा जल से धोएगा तो श्री रामचंद्र जी के चरणों से गंगा नदी का स्पर्श होगा, यानी गंगा नदी श्री राम के चरणों को स्पर्श कर पाएगी, छू पाएगी, यानी श्री रामचंद्र जी के पैरों को छूने का मौका किसे मिलेगा? गंगा नदी को मिलेगा। सुनी प्रभु वचन मोहमति करसी, तो श्री रामचंद्र जी के वचन और उनका जो केवट से संवाद होता है उसे सुनकर गंगा नदी की जो मति है यानी बुद्धि जो है वह मोह से खिंच गई थी कि किस तरह से जो भगवान स्वयं केवट से क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं। यह देखकर उनकी बुद्धि जो है मोहित हो गई। केवट राम रजायसु पावा, श्री रामचंद्र जी के आज्ञा को पाकर केवट क्या करता है? तुरंत पानी कठौता भरी ले आवा, तुरंत गंगा जल से भरकर एक कठौता पानी श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोने के लिए, पखारने के लिए लेकर आ जाता है। आगे की चौपाई दे। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सूर सकल सिहाही, एही सम पुण्य पुंज को नाही। अब चलिए यहाँ पर आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। अति, अति का अर्थ होता है अधिक, आनंद यानी प्रसन्नता, उमगी, उमगी का अर्थ है उत्साह, अनुरागा यानी अनुराग या प्रेम, चरण यानी पैर, सरोज मतलब कमल, पखारन लगा माने धोने लगा,
बरसी यानी बरसना, सुमन का अर्थ होता है फूल, सूर्य यानी देवता ईश्वर, सकल यानी सभी, सिहाही मतलब सराहना करना, यही सम माने इसके जैसा, पुण्य पुंज यानी पुण्य का समूह, पुण्य का भंडार, को नाई माने कोई नहीं है। अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करते हैं। जब श्री रामचंद्र जी ने केवट को यह आज्ञा दे दी कि तुम मेरे चरण को पखार सकते हो, तो केवट अत्यंत आनंद और उत्साह के साथ जल भरकर ले आता है एक कठौता में। तो इसी का उल्लेख यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है, अति आनंद उमगी अनुरागा, कि केवट जो है अति आनंद, अत्यंत आनंद के साथ, अत्यंत उत्साह के साथ, अनुरागा यानी प्रेम के साथ क्या करने लगा, चरण सरोज पखारन लागा। श्री रामचंद्र जी के जो चरण कमल के समान हैं उसे पखारने लगता है। ये जो दृश्य है कि केवट श्री रामचंद्र जी के चरणों को पखार रहा है, इस दृश्य को देखकर जितने भी देवता हैं वे सभी केवट के भाग्य की सराहना करते हैं। बरसी सुमन, वे सभी देवता आसमान से क्या करते हैं, फूल बरसाते हैं। सूर सकल यानी सभी देवता सिहाई सराहना करते हैं। जब सभी देवता यह दृश्य देखते हैं कि केवट श्री रामचंद्र जी के चरणों को पखार रहा है, तो इस दृश्य को देखकर सभी देवता आसमान से फूल बरसाते हैं और केवट के भाग्य की सराहना करते हैं। और क्या कहते हैं, यही सम पुण्य पुंज को नाही। केवट के द्वारा श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोना, यह केवट क्या किया, इससे पुण्य कमाया, इससे बढ़कर पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तो पुण्य का भंडार है। और देवता क्या कहते हैं, यही सम पुण्य पुंज को नाही, कि श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोने के समान पुण्य इस संसार में कुछ है ही नहीं। और यह किसे मिला, केवट को मिला। केवट ने श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोकर मानो पुण्य का भंडार कमा लिया, कि देवता भी केवट की सराहना करने लगते हैं कि इसके समान पुण्य राशि इस संसार में कुछ है ही नहीं। अब अगली दो पंक्ति दोहा है। पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार, पीतर पारू करी प्रभु ही पुनि मुदित गई लेई पार। अब चलिए यहाँ पर आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। पद यानी पैर, पखारी यानी पखारना या धोना, जलुपान करी यानी जल को पीना, आपू मतलब स्वयं, सहित यानी साथ, पीतर यानी पूर्वज, पारू करी माने उद्धार करें, पुनि माने फिर, मुदित यानी खुशी प्रसन्नता, गई ले पार यानी उस पार लेकर जाना। तो अब चलिए इस पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, केवट ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को पखारने के बाद क्या किया, पद पखारी जलुपान करी। केवट ने श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोकर उस चरणामृत को क्या किया, उसका पान किया। कैसे, स्वयं माने आपू, सहित परिवार यानी स्वयं पूरे परिवार के साथ, यानी श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोने के बाद जो जल था वह जल चरणामृत के समान बन गया। गंगा नदी तो ऐसे ही पवित्र है, और जब श्री रामचंद्र जी के चरणों का उसमें स्पर्श हुआ तो आप खुद समझ जाइए कि वह जल कितना पवित्र हो गया। इसलिए केवट उस जल को फेंकता नहीं है, उस जल को अपने परिवार के साथ उसे पी लेता है, उसे ग्रहण करता है, उसे चरणामृत समझकर उसे अपने परिवार के साथ ग्रहण कर लेता है। पीतर पारू करी, और इस प्रकार केवट जो है अपने पीतरों यानी अपने पूर्वजों को भी इस संसार सागर से पार लगाता है। यानी श्री रामचंद्र जी के चरण जल को ग्रहण करने के बाद उनके पीतरों को भी संसार से मुक्ति मिलती है। और इसके पश्चात क्या करता है वह, प्रभु ही पुनि मुदित गई ले पार, और इसके बाद वह अत्यंत प्रसन्नता से भरकर श्री रामचंद्र जी को अपने नाव में बैठाकर गंगा नदी के उस पार ले जाता है। तो जो भगवान
सबको संसार सागर से पार लगाते हैं, उस संसार सागर से पार लगाने वाले भगवान को केवट गंगा पार ले जाता है। तो सच में केवट के भाग्य की यहाँ पर सराहना है। यही कारण है कि सभी देवता उसके भाग्य की सराहना करते हैं और उस पर फूल बरसाते हैं। तो उम्मीद है कि आपने अर्थ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।